नमस्कार, स्टेट्स मिरर न्यूज़ में आप तमाम का स्वागत है। आइए सुनेंगे आज की ताज़ा खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि समान लिंग विवाह एक शहरी अभिजातीय अवधारणा है और कहा कि इसके समर्थन में कोई डेटा नहीं है। इसने ये भी बनाए रखा कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ उस विशेषता के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है जिस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है। गृह मंत्रालय द्वारा जांच की सिफारिश किए जाने के 12 दिन बाद सीबीआई ने ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ अवैध रूप से एनजीओ की फंडिंग का कथित रूप से उपयोग करने और विदेशी संस्कारों और संस्थानों का उपयोग करके अपने विदेशी फंडिंग लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करने के लिए मामला दर्ज किया है। प्रमुख जांच एजेंसी ने गृह मंत्रालय के निर्देशक जितेंद्र चड्डा की शिकायत के बाद 17 अप्रैल को ऑक्सफैम इंडिया और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। कर्नाटक के सवदत्ती यल्लम्मा विधानसभा क्षेत्र में बुधवार तड़के जिला पुलिस के छापे में 42.92 लाख रुपए की मुफ्त उपहार जब्त किया गया। मुफ्त में जेडीएस के उम्मीदवार सौरभ चोपड़ा की तस्वीरें थीं और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उपायुक्त रवि कुमार एमआर ने एक पार्टी के लिए प्रचार करने के आरोप में हरेकला ग्राम पंचायत के पीडीओ को निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारी यशवंत बलछड्डा हैं। नड्डा और सुदीप के साथ सीएम बम्माई शिग्गांव में धूमधाम के बीच नामांकन दाखिल करते हरेकला ग्राम पंचायत के अध्यक्ष बदरुद्दीन हरेकला ने बेलचड्डा पर एक पार्टी के लिए प्रचार करने का आरोप लगाते हुए दस्तावेजों के साथ जिला पंचायत सीईओ की शिकायत दर्ज कराई थी। कर्नाटक राज्य में सत्ता बनाए रखने के दृढ़ संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जाति गणना पर एक मजबूत जोर दिया है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य में आने वाले चुनाव में चुनावी लूट छत पर आ जाए, जो संयोग से है भगवा पार्टी का स्वागत करने वाला पहला दक्षिण भारतीय राज्य है। भाजपा युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतृ की हत्या में शामिल संदिग्धों में से एक इस्माइल शफी के उर्फ शफी बेल्लारे एसडीपीआई द्वारा जारी टिकट पर पुत्तूर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। बेंगलुरु में एनआईए की विशेष अदालत में दायर आरोप पत्र में प्रवीण की हत्या में कथित तौर पर शामिल 20 लोगों में शफी को गिरफ्तार किया गया था और उसका नाम भी शामिल था। कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रमुख और मामूली कथाओं के मिश्रण का उपयोग कर रही हैं और एजेंडा सेट कर रही हैं, जिसका जवाब वो चाहती हैं कि भाजपा अगले 20 दिनों में राहुल गांधी द्वारा लगभग 20 प्रचार रैलियों के साथ करेंगे। पार्टी ने 40% कमीशन सरकार और पार्टी द्वारा वादा किए गए 4 गारंटी को अपने प्रमुख अभियान तख्तों के रूप में स्थापित किया है और पिछले रविवार को इसने जातिगत जनगणना के साथ सामाजिक न्याय का मुद्दा जोड़ा और ओबीसी दलितों के लिए आरक्षण लाभ बढ़ाने के लिए 50% कोटा कैप को हटा दिया। कांग्रेस ने बुधवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की अपनी सूची जारी की, जिसमें नए प्रवेशी जगदीश शेट्टर, अभिनेत्री राजनेता रम्या साधुकोकिला और उमाश्री, क्रिकेटर राजनेता मोहम्मद अजहरुद्दीन और 3 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हैं। भाजपा नेता आयनूर मंजुनाथ के राजनीतिक फैसले पर सस्पेंस खत्म हो गया है, क्योंकि वो शिवमोग्गा शहरी विधानसभा क्षेत्र से जेडीएस के उम्मीदवार होंगे। 201 भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा करते हुए उन्होंने बुधवार को यहां पार्टी कार्यालय में
जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी से बी फार्म प्राप्त किया। वो विधानसभा अध्यक्ष बसवराज होरट्टी को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा सौंपने के लिए हुबली जा रहे थे। वहां संक्षिप्त प्रवास के दौरान उन्होंने कुमारस्वामी और जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम से पार्टी कार्यालय में मुलाकात की। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने 19 अप्रैल को ऑक्सीफैम इंडिया के दिल्ली कार्यालय में तलाशी ली। संगठन और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया। सूडान में बिजली, भोजन और पानी की कमी और अंधाधुंध गोलीबारी और बमबारी मुख्य खतरे हैं जिनका भारतीयों को सामना करना पड़ रहा है, जो अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स और सूडानी सशस्त्र बल के बीच संघर्ष में फंस गया है। भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान चीन के 142.57 करोड़ के मुकाबले रिपोर्ट में कहा गया है कि खतरे की घंटी के विपरीत जनसंख्या के रुझान धीमी वृद्धि और उम्रदराज समाज की ओर इशारा करते हैं। ये कहता है कि परिवार नियोजन लक्ष्यों से लिंग आधारित भेदभाव हो सकता है। लिंगायत बीजेपी के साथ पार्टी के काम की वजह से हैं, न कि व्यक्तिगत नेताओं की वजह से, राजीव चंद्रशेखर ने कहा। और लक्ष्मण साउदी और जगदीश शेट्टर के मामले में पार्टी जो करना चाहती थी उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी। उन्होंने पार्टी की 4 दशकों की विचारधारा को त्याग किया और कांग्रेस में कूद पड़े। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के 3 आरोपियों को प्रयागराज में मुख्य न्यायिका मजिस्ट्रेट CJM की अदालत ने बुधवार को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। सामूहिक बलात्कार मामले में जमानत पर रिहा हुए 2 अभियुक्तों द्वारा कथित रूप से उन्नाव में नाबालिग दलित पीड़िता के घर में आग लगा दी गई, जिसमें 2 नवजात बच्चों सहित 4 लोग घायल हो गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को आरोप लगाया कि अपराधी निडर थे। उत्तर प्रदेश में उन्नाव में गैंगरेप पीड़िता के 7 महीने के बच्चे को उत्तर प्रदेश में जमानत पर छूटे आरोपियों द्वारा जिंदा जलाने की जघन्य घटना के खिलाफ किया गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार कुछ करेगी या नहीं? इस बेरहम सरकार में परिवार वालों का दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं है, श्री यादव ने पूछा। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता BR पाटिल ने आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए अलंग विधायक सुभाष गुत्तेदार के खिलाफ मुख्य चुनाव अधिकारी को शिकायत सौंपी। बुधवार को कलबुर्गी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री पाटिल ने आरोप लगाया कि श्री गुत्तेदार ने बिना टेंडर प्रक्रिया के विकास कार्य को शुरू करने की अनुमति दी और कुछ काम संबंधित विभागों से मंजूरी लिए बिना फिर से शुरू हो गए हैं।